ठीक है भाई। तो मोलस्का में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन मोलस्का में जो गैस्ट्रोपोड होते हैं कैसे होते हैं? रीजन क्या है? गुड, भाई ने सही जवाब दिया। सही जवाब के लिए थंब दिखा दिया। अगर यूं दिखा देते तो गलत हो जाता। यूं दिखाना है ना? ठीक। अब देखो, अगली एक क्लास है सिफेलोपोडा। लोड ना लेना, समय मिले तो ये सब पढ़ना है, नहीं तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। यानी एनसीईआरटी ही प्राप्त है हम लोगों को। मॉड्यूल में तो कठिनाई होती है ना, आसानी से क्या पढ़ सकते हो तुम? तो एनसीईआरटी प्राप्त है, वही पर्याप्त है। तो बहुत ज्यादा तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ो, नंबर लेके आओ बढ़िया एकदम। ठीक है भैया? हाँ। लेकिन भाई, अब कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, जब एनसीईआरटी पर्याप्त है तो इतना पढ़ाते क्यों है? नहीं पढ़ाएंगे तो ये नहीं ना मिलेगा ना। हाँ, तो इस वजह से करना पड़ता है भाई। ठीक है। अब आगे जो है, ये है सिफेलोपोडा। देखो, ये भी इसकी एक क्लास है। कुछ अलग सी चीजें हैं, इस वजह से इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहां क्या अलग है? हाँ, ये ओनली मैराइनस। इस क्लास के मेंबर सिर्फ मैराइन वाटर में होते हैं। इनमें क्लोज सर्कुलेशन होता है। क्लोज सर्कुलेशन होता है। मॉलस्क में ओपन, लेकिन इन मॉलस्क में क्लोज। ठीक है? और देखो, इनके पास इंक ग्लैंड होती है, और इंक ग्लैंड फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। यानी इंक ग्लैंड से इंकी फ्लूइड्स निकलता है, और इंकी फ्लूइड से ये दूसरों पर अटैक भी करते हैं और अपने आप को बचाते भी हैं। इसी वजह से इनके पास शेल नहीं होता। ऑक्टोपस के पास शेल नहीं था, ऑक्टोपस इसी में आता है। तो शेल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनके पास डिफेंस ऑफेंस के लिए इंक ग्लैंड है। क्या है? सिफेलोपोडा क्यों कहा? सिफेलो का मतलब हेड और पोडा का मतलब लेग्स। क्या मतलब है? फुट वाला जो रीजन मैंने बताया था, ये इनमें होता ही नहीं है, क्योंकि जो फुट्स होते हैं ये मॉडिफाई हो जाते हैं ओरल आर्म्स में। और ओरल आर्म्स जो होती हैं ये जुड़ी रहती हैं, अटैच टू हेड। ओरल आर्म्स हेड से जुड़ी रहती हैं। तो आप सीधे ये बोलो कि फुट हैंड में बदल करके सीधे हेड से जुड़े रहते हैं। जैसे ये पैर हैं, यहां से हट जाएं और हाथ में बदल जाएं और सिर से जुड़ जाएं, ऐसा इनमें होता है। इस वजह से इस क्लास का नाम सिफेलोपोडा है। क्या नाम है? जैसे ये देखिए, ये है हेड, ये है हेड, और ये है आईज। हेड पर 1 आर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हो गई 8 ओरल आर्म्स। और जब 8 ओरल आर्म्स हो
तो फिर ये होता है ऑक्टोपस। ऑक्टा मतलब 8 ओरल आर्म्स होती हैं, इस वजह से नाम ऑक्टोपस है। इनमें से वन आर्म, जो एक आर्म है, ये मॉडिफाई हो जाती है साइफोन में। किसमें? जैसे ये देखिए, ये जो ओरल आर्म है ये बदल गई साइफोन में, और साइफोन में बदल जाती है तो इसका क्या बेनिफिट मिलता है? ये जो साइफोन है ये बनाता है फोम जेट प्रोपल्जन सिस्टम। अब जेट प्रोपल्जन सिस्टम से क्या होता है? फॉर लोकोमोशन। मैराइन वाटर में जो बीच एरिया होते हैं वहां पर एक बोट चलती है, स्टीमर बोलते हैं उसको। जब उस चलती है तो उसके पीछे से पिचकारी की तरह पानी निकलता रहता है जेट के फॉर्म में। वैसे ही जेट के फॉर्म में वाटर एक्सपेल करके एक फोर्स जनरेट करते हैं, और उस फोर्स से इनमें लोकोमोशन होता है। तो नाम ही बोल देते हैं जेट प्रोपल्जन सिस्टम। पूरी मैकेनिज्म है वो नहीं पढ़नी हमें, सिर्फ इतना जानो कि एक ओरल आर्म साइफन में बदल करके जेट के फॉर्म में वाटर को एक्सपेल करती है टू जनरेट फोर्स, और उसी फोर्स से इनकी बॉडी आगे बढ़ती है, यानी लोकोमोशन होता है। बस इतना जान लीजिए। इस क्लास के मेंबर्स में वेल डेवलप्ड आइस भी वेल डेवलप्ड मिलेंगी आपको। और ये जो ऑक्टोपस है ये कैन चेंज बॉडी कलर। जैसे गिरगिट जो होता है वो अपने बॉडी के कलर को चेंज करता रहता है, ऐसे ऑक्टोपस भी कैमोफ्लेज शो कर सकता है, अपने बॉडी के कलर को चेंज कर सकता है। ये चीज स्पेशल बात है, आप इसे ध्यान रखेंगे। तो ये स्पेशल चीजें हैं, इस वजह से इनके बारे में पढ़ना था। अब रह जाते हैं इस फाइलम के एग्जाम्पल्स। तो कौन कौन से हैं? डीएलपी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से डी से डेंटेलियम, कॉमन नेम होता है इसका एलिफेंट टस्क, एलिफेंट टस्क शेल। जैसे एलिफेंट में दो दांत बाहर निकले रहते हैं, उन्हें टस्क बोलते हैं, उसी की तरह का शेल होता है इसके पास, तो नाम ही रख देते हैं एलिफेंट टस्क शेल। एल से लोलिगो या फिर सी स्क्वेड, कॉमन नेम। पी से पिंक टाडा वल्गैरिस, पिंक टाडा वल्गैरिस। और यही पर्ल ऑयस्टर है, पर्ल ऑयस्टर यानी यही पर्ल बनाता है। और केमिकली अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई केमिकली पर्ल क्या है, तो पर्ल हीरे जवाहरात डायमंड गोल्ड नहीं है, ये सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट होता है पर्ल। तो मूंगा, पर्ल, ये सब मोलस्का फाइलम के एक एनिमल के थ्रू डेवलप किए जाते हैं, जिनका नाम पिंगटाडा वल्गैरिस है, और केमिकली पर्ल कैल्शियम कार्बोनेट है। इसकी भी प्रॉपर मैकेनिज्म होती है, पहले पढ़ी जाती थी, लेकिन इतना सफिशिएंट है, बस आप इतना ही ध्यान रखेंगे। और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल और हैं। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इससे भी आप ध्यान रखना। प्रिंसिपल से पाइला हो गया, पाइला का मतलब है एप्पल स्नेल, घोंघा, एप्पल की तरह दिखने वाला। ऑफ से ऑक्टोपस, कॉमन नेम डेविल फिश, ट्रू फिश नहीं है, ये ध्यान रखना, ट्रू फिश कॉर्डेट्स में मिलेंगी। और एटॉमिक से एप्लाइसिया, एप्लाइसिया या फिर सी हेयर। और कंजर्वेशन से कीटोन, और कीटोन का दूसरा नाम है
कीटो प्ल्यूरा, कीटो प्ल्यूरा। तो ये बेटा इसके एग्जाम्पल्स हो गए। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। मेरी बात सामने देखो, इधर सुनो। एक बार जरा और इसको रिपीट करते हैं। मोलस्का का मतलब, मैंने मोलिस और मोलिस का मतलब इनकी बॉडी सॉफ्ट है कि हार्ड है, पहली बात। लेकिन प्रोटेक्शन के लिए इनकी बॉडी पर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? सभी में शेल हो क्या ऐसा जरूरी है? ऑक्टोपस पे नहीं होता शेल। ठीक है भैया। अच्छा, इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। इसको क्या बोलते हैं? हेड। इसे क्या बोलते हैं? डॉर्सल विसरल हम्प। और वेंट्रल पार्ट को फुट। वेंट्रल पार्ट को, इधर मसल्स का बना फुट रहता है फॉर लोकोमोशन। और अगर कोई तैर रहा है तो इधर ही स्टैटोसिस्ट होता है फॉर बैलेंस। और किसके लिए? एलिमेंट्री कैनाल, किडनी, हार्ट, ये सब इधर मिलेंगे डोर्सल साइड पर। किधर? ठीक है। इनका हार्ट न्यूरोजेनिक होता है कि मायोजेनिक? ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए 1 और 2 पेयर किडनी और केबर ग्लैंड और ऑर्गन ऑफ बोजेनस मिलेंगे। आगे बात समझ में? बोलो। उसके बाद विसरल हम्प के ऊपर जो फोल्डेड स्किन होती है उसे मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और ऑलमोस्ट सभी मॉलस्क में, ऑलमोस्ट क्या, सभी मॉलस्क के पास मेंटल होता है। क्लियर है बेटा? हम्प और मेंटल के बीच की कैविटी को मेंटल कैविटी कहेंगे, जिसमें गिल्स होते हैं फॉर एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन एंड, मेंटल में ही शेल ग्लैंड होती हैं जिनसे कैल्शियम कार्बोनेट का शेल सिक्रीट होता है। क्लियर है भैया? सभी बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं, लेकिन एडल्ट गैस्ट्रोपोड एसिमेट्रिकल होते हैं ड्यू टू टॉर्जन। ड्यू टू किसकी वजह से? बस इतना ध्यान रखना है। खींच लो इसको। कीटोप्ल्यूरा, कीटोन के बगल में कीटोप्ल्यूरा, CHAETO, AETO, कीटोप्ल्यूरा। एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल, घोंघा, एप्पल स्नेल। और पूछो। पर्ल के बगल में ओइस्टर, OYSTER, ओइस्टर। और पूछो। ठीक है, करो करो, नोट करो। और पूछो। एलिफेंट से पहले डेंटेलियम, डेंटेलियम। और पूछो। लोलिगो के बगल में L, C² SQUID। ठीक है। ठीक है। चलो भाई, आगे देखते हैं। इकाइनोडर्मेटा हमारा अगला फाइलम में है। इकाइनोडर्मेटा के बारे में अब हम पढ़ेंगे। हाँ, देखो भाई, ये देखो,
इकाइनो डर्मेटा। देखो भाई, इकाइनोडर्मेटा, सुनना ध्यान से, एक बार में खत्म हो जाएगा पूरे बोर्ड में। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, स्पाइनी, और डर्मेटा का मतलब है बॉडी। इस फाइलम के मेंबर्स की बॉडी पर स्पाइन होते हैं, छोटी छोटी पॉइंटेड सुई लगी रहती हैं, लेकिन सुई तो कह नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता, स्पाइन बोलते हैं, स्पाइन। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पाइनी बॉडी, स्पाइनी बॉडी सरफेस, फाइलम का नाम ही इकाइनोडर्मेटा हो गया। क्या नाम हो गया? ठीक है, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता देखो। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ये भी ओनली मैराइनस, सिर्फ आपको मैराइन वाटर में मिलेंगे। आप चाहते हो कि हम इकाइनोडर्म से मिल लें, तो आपको मैराइन वाटर में जाना पड़ेगा, और मैराइन वाटर में भी नीचे जाना पड़ेगा, बॉटम पार्ट पर। जो बॉटम पार्ट पर रहते हैं, इन्हें बेंथिक बोला जाता है, बेंथिक या फिर बॉटम सर्वाइवर। बॉटम पार्ट पर रहते हैं जाकर के, तो नीचे जाना पड़ेगा ओशियन में। उसके बाद ये आपको स्टार लाइक दिखेंगे, और स्टार लाइक क्यों? क्योंकि पेंटामिरस होते हैं, पेंटामिरस। पेंटामिरस का मतलब 5 आर्म्स, 5 हाथ होते हैं इनके पास। ये देखिए, 1 2 3 4 5, ये स्टार लाइक बॉडी होती है, क्योंकि 5 बॉडी आर्म्स होती हैं, 5 हाथ होते हैं, इस वजह से। इनमें भी बेटा जो लार्वा होते हैं, इनमें तो बाइलैटरल सिमेट्री होती है लार्वा में, लेकिन जब लार्वा से एडल्ट बनता है, सुनो मेरी बात, तो इसमें सिमेट्री हो जाती है रेडियल, और एडल्ट को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं बेटा। तो कभी अगर आ जाए एग्जाम में कि इकाइनोडर्म में सिमेट्री बताओ, तो आप रेडियल बताओगे, बाइलैटरल नहीं। लेकिन लार्वा में बाइलैटरल ही होती है। ठीक है भैया, सामने देखते रहो। इनमें अगर आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखना चाहोगे, तो आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि होते ही नहीं है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट। सिंपल बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन कर लेते हैं, एक्सक्रीशन बाय बॉडी सरफेस, यानी अपनी जो बॉडी सरफेस है, इसी से एक्सक्रीशन कर लेते हैं, पहली बात। दूसरी चीज क्या है? नर्वस सिस्टम, वही ब्रेन वगैरह, नर्वस सिस्टम बड़ा ही सिंपल होता है। क्यों भाई? क्योंकि ब्रेन नहीं होता इनके पास, ब्रेन एब्सेंट। सर्कुलेशन भी बड़ा सिंपल होता है, और ओपन टाइप का होता है। क्यों भाई? क्योंकि हार्ट नहीं है इनके पास। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, जब इतनी चीजें इसके पास है ही नहीं, सिमेट्री रेडियल है, ब्रेन है नहीं, हार्ट है नहीं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नहीं, यही सारी चीजें सिलेंट्रेटा फाइलम में भी थी। वहां रेडियल सिमेट्री थी, एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस से चल रहा था, सर्कुलेशन का नामो निशान नहीं था, ब्रेन वहां भी नहीं था। तो इसके कैरेक्टर तो इतने कम डेवलप है, सिलेंट्रेटा की तरह है, लेकिन फिर भी ये फाइलम ऑर्थ्रोपोड मॉलस्का से ऊपर कॉर्डेटा के पास आता है। यही पूछ देगा क्यों?
इकाइनोडर्म्स आर क्लोज रिलेटिव ऑफ कॉर्डेट्स देन ऑर्थ्रोपोड एंड मॉलस्क, जबकि कैरेक्टर सिलेंट्रेटा की तरह हैं। क्यों? तो ये देखो क्यों ऐसा होता है। पहली बात, इनके पास एंटीरोसिलस सीलोम होती है। पहली बात, हमारे पास भी यही सीलोम है। दूसरी चीज, ड्यूटीरोस्टोमिक टाइप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, हमारा भी यही होता है। पहले एनस बनती है, बाद में माउथ बनता है। तीसरी बात, मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिल्स। अब ये क्या है? कैल्शियम की बनी इर्रेगुलर प्लेटें, ये देखिए यही है ऑसिल्स। ऑसिल से घबराना नहीं है, टेढ़े मेढ़े जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें ऑसिल कह देते हैं। हमारा एंडोस्केलेटन बोन का बना है, बोन कैल्शियम की बनी है, और ओरिजिन बोन का एंडोडर्मल नहीं मीजोडर्मल होता है। इनका एंडोस्केलेटन भी कैल्शियम का ही बना है, लेकिन बोन नहीं है कैल्शियम की, छोटी छोटी प्लेटें हैं इरेगुलर जिन्हें ऑसिल कह देते हैं, लेकिन बना तो कैल्शियम का ही है। और इनके एंडोस्केलेटन का ओरिजिन भी मीजोडर्मल है, और हमारे बोनी एंडोस्केलेटन का ओरिजिन भी मीजोडर्मल है, तो एंडोस्केलेटन भी सेम हुआ। ये ऐसे कैरेक्टर हैं इसमें कि इनको कॉर्डेट की तरह बनाते हैं, कॉर्डेट लाइक कैरेक्टर्स। और यही रीजन है कि ये जो इकाइनोडर्म्स हैं ये हैं क्लोज रिलेटिव्स ऑफ कॉर्डेट्स देन ऑर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्क, क्योंकि इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कॉर्डेट की तरह है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर कोई आपसे कह दे कि भैया इसमें एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, सिमेट्री सब सिलेंट्रेटा की तरह है, फिर भी ये कॉर्डेट से पहले क्यों आता है, कॉर्डेट का क्लोज रिलेटिव क्यों है, तो आप बोल देना कॉर्डेट की तरह एंडोस्केलेटन है, कॉर्डेट की तरह सीलोम है, और कॉर्डेट की तरह एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। आई बात समझ में? बोलो। ठीक है, ये चीजें पूछी जाती हैं। अब अच्छा आगे चलते हैं। अब हम रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, ये तो हर फाइलम का बहुत जरूरी है ही है। देखो रिप्रोडक्शन में क्या क्या कंडीशन आपको पढ़नी है। यूनिसेक्सुअल है, कोई बात नहीं, मेल फीमेल अलग अलग है। वाटर में रहते हैं, मैंने बोला है जो एक्वेटिक होते हैं इनमें मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है और लार्वा बनता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। 3 कैरेक्टर आर से ध्यान रखना है, आर ये एक साथ चलेंगे। एक का मतलब है ऑटोटॉमी, ये इकाइनोडर्म में होती है और स्पेशली स्टार फिश में तो होती ही है। ऐसे ही रीजेनरेशन भी प्रेजेंट होगा इस फाइलम में, और ई से एविसिक्रीशन भी होता है, और ये एविसिक्रीशन खूब अच्छे से आपको मिलेगा सी कुकुम्बर। कुकुम्बर मतलब खीरा, खीरे की तरह बॉडी होती है, तो सी कुकुम्बर कह देते हैं। ऑटोटॉमी, एविसिक्रीशन, ये हैं फॉर डिफेंस। अब ये क्या है भैया, देखो जरा। डेंजर महसूस होने पर अगर कोई एनिमल अपने बॉडी पार्ट को शेड कर दे, हटा दे, यही ऑटोटॉमी है। जैसे छिपकली, आप उसको छू लो या उसको मारने दौड़ो, या आपका कोई बॉडी पार्ट गलती से छू जाए, तो उससे अगर डेंजर महसूस हुआ
तो वो अपनी टेल को हटा देती है खुद से ही, कंफ्यूज करने के लिए सामने वाले को। तो एक तरह का डिफेंस हुआ ये। और जो बॉडी पार्ट हटाया जाता है वो कुछ टाइम के बाद फिर से डेवलप हो जाता है, क्योंकि रीजनरेशन की पावर है। किसकी पावर है? ऐसे ही इंटरनल ऑर्गन्स की उल्टी कर देना, वोमिट कर देना। जब हम वोमिट करते हैं तो स्टमक में जो फूड भरा हुआ है वो निकाल देते हैं, लेकिन वोमिट करके अगर हम इंटेस्टाइन, स्टमक भी बाहर निकाल दें, यही एवी सिक्रीशन है। ये भी कंफ्यूज करने के लिए होता है सामने वाले को। डेथ नहीं होती इनकी, क्योंकि रीजनरेशन की पावर है। कुछ टाइम के बाद जो वोमिटेड ऑर्गन है वो फिर से रीजनरेट कर जाते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन्स को इजेक्ट कर देना टू कंफ्यूज एनेमी या फिर प्रीडेटर्स, एवी सिक्रीशन, और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को शेड ऑफ कर देना, ये ऑटोटॉमी है। और रीजनरेशन भी इनके पास होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसकी बॉडी सरफेस देख लेते हैं भाई, कि बॉडी सरफेस में अभी मैंने बोला है कि बॉडी सरफेस पर स्पाइन होते हैं। देख लेते हैं कैसे दिखते हैं स्पाइन। ये मैं बॉडी सरफेस दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये है बॉडी सरफेस। मान लो किसी इकाइनोडर्म मेंबर की, इकाइनोडर्मेटा फाइलम के मेंबर की स्किन है, बॉडी सरफेस है। हमारी बॉडी सरफेस पर हेयर्स होते हैं। तो इनमें क्या होते हैं? देखिए, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर रखे हुए हैं, ये देखिए, ये तो इनको कह दिया ये है पॉइंटेड। इन्हीं को बोलते हैं स्पाइन, या फिर इन्हें ट्यूबरकल भी बोला जा सकता है। ट्यूबरकल भी कह सकते हो। और ये भी प्रोटेक्शन के ही काम आते हैं। ये लोग क्या करते हैं? यही चुभो देते हैं सामने वाले एनिमल को। तो प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी बॉडी सरफेस या फिर स्किन पर स्पाइन या ट्यूबरकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। और देखिए, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। ये देखिए, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जैसे ये फिंगर है। ऐसे ही पिंसर्ज लाइक स्ट्रक्चर भी बॉडी सरफेस पर होते हैं। पिंसर्ज का मतलब पाना, जिसे नट बोल्ट खोलते हैं, उसकी बात की जा रही है। ये देखिए, ये यहां पर पिंसर्ज लाइक स्ट्रक्चर भी इसकी स्किन पर मिलेंगे। ये देखिए, ये देखो। अब ये क्या क्या करते हैं? देखो इधर, ये जो हैं इन्हें बोलेंगे पिंसर्स लाइक कैलकेरियस। कैल्शियम के बने होते हैं ये भी, कैलकेरियस पेडिसिलेरी। ये देखिए, पेडिसिलेरी। और इनका यूज क्या होता है? टू क्लीन बॉडी सरफेस। जब इनको लगता है कि इनकी बॉडी सरफेस पर गंदगी जमा हो गई है, तो अपने बॉडी सरफेस को क्लीन करने के लिए ये पेडिसिलेरी का यूज करते हैं। ये देखिए, अगला ये जो आप देख रहे हो, ये है फिंगर लाइक, और इनको बोलते हैं डर्मल, क्योंकि बॉडी सरफेस पर है। ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई वर्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए होता है। या फिर इन्हें पेप्यूली भी बोला जाता है। और इनकी हेल्प से इनमें रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन के लिए डर्मल ब्रोंकाई, प्रोटेक्शन के लिए स्पाइन, और बॉडी सरफेस को क्लीन करने के लिए पेडिसिलेरी। ये चीजें आपको इसकी स्किन पर दिखेंगी, ये सब जैसे हमारे स्किन पर हेयर्स होते हैं। आई बात समझ में? बोलो। ठीक है, अब आगे सुनते जाना। इस फाइलम का जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये है वाटर वेस्कुलर, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये देखो बेटा,
वाटर वेस्कुलर सिस्टम, या इसी का दूसरा नाम है एम्बुलैक्रल सिस्टम। एम्बुलैक्रल सिस्टम इसी का दूसरा नाम है भैया, ये एम्बुलैक्रल सिस्टम। ये कैनाल सिस्टम नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, नॉट कैनाल सिस्टम। क्योंकि हम क्या करते हैं, वाटर पढ़ा और टिक कर दिया, पूरा पढ़ा ही नहीं, पूरा पढ़ना है। कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस में था। किसमें था? उसमें वाटर ऑस्टिया से घुसता था, स्पंजोसिल कैनाल में जाता था, ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता था। यही तो होता था भैया। यहां ऐसा नहीं है, वाटर ही एंटर करता है बॉडी में यहां भी, लेकिन सेवरल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होते हुए बाहर निकलता है, सेवरल। तो ऐसा लगता है जैसे ब्लड ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है। ठीक उसी तरीके से वाटर सेवरल ट्यूब से होकर के निकलता है, ब्लड की तरह दिखता है, जैसे ब्लड ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, ठीक उसी तरीके से वाटर सेवरल कैनाल्स में फ्लो करता है यहां। इस वजह से वैस्कुलर टर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? तो ये जो वैस्कुलर सिस्टम है, ये इस फाइलम का डिस्टिंक्टिव फीचर है। डिस्टिंक्टिव फीचर का मतलब वही बात है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी ऐसा फीचर जो सबसे स्पेशल हो और इस फाइलम को बाकियों से अलग करता हो। स्पेशल बात जो इसमें है, यह है वैस्कुलर सिस्टम का होना। किसका होना? अभी बताया जाएगा कैसे वाटर फ्लो करता है। सामने देखो, कैनाल और वैस्कुलर में वाटर ही फ्लो करता है, लेकिन अलग अलग तरह से। फंक्शन भी ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। पहला फंक्शन फूड कैप्चरिंग, जब वाटर अंदर आएगा बॉडी में तो उसके साथ फूड पार्टिकल्स भी आ जाएंगे, तो फूड कैप्चरिंग से न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन बोल दिया, सुनते जाना, न्यूट्रिशन। एक्सक्रीशन, जब वाटर बाहर निकलेगा तो उसके साथ एक्सक्रीटरी वेस्ट भी बाहर निकल जाएंगे। रेस्पिरेशन, वाटर जब अंदर आएगा तो वाटर के साथ ऑक्सीजन भी आएगी जो इनको मिल जाएगी, तो रेस्पिरेशन हो गया। और देखिए लोकोमोशन, ये डिफरेंस है। कैनाल सिस्टम का यूज लोकोमोशन में नहीं था, यहां पर वेस्कुलर सिस्टम से इनमें लोकोमोशन भी होगा। ये डिफरेंस क्या? वेस्कुलर का यूज रिप्रोडक्शन में नहीं होता, नॉट फॉर रिप्रोडक्शन, जबकि कैनाल सिस्टम का यूज रिप्रोडक्शन में था। आई बात समझ में? बोलो भैया। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन आर कॉमन फंक्शन ऑफ बोथ वेस्कुलर एंड कैनाल सिस्टम, बट कैनाल से रिप्रो हो रहा था, लोकोमोशन नहीं। इससे लोकोमोशन होगा, रिप्रोडक्शन नहीं। आया समझ में? अब देखो वाटर कैसे मूव करता है। देखो ये देखिए, ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। स्टार फिश मान लीजिए, ये स्टार फिश है, ये देखिए। तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि भाई कैसे कैसे वाटर फ्लो करता है। तो ये जानने के लिए आपको इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सुनो जरा ध्यान से। ये देखिए 5 आर्म होती हैं, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, ये देखो, और 5th ये है। सुनना ध्यान से, 5वीं ये हो गई, ये देखो बेटा 5th ये हो गई। ये आर्म दिखा दी यहां पर ऐसे। यही चीज इसमें भी बनेगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। मैं एक दिखा रहा हूं सिर्फ, सुनते जाना। आर्म के अंदर ये जो स्पेस है,
इसी स्पेस को बोलते हैं एम्बुलैक्रल ग्रूव। एम्बुलैक्रल ग्रूव, ये क्या है एम्बुलैक्रल ग्रूव? तो आप बोलोगे कैविटी ऑफ आर्म्स, यानी बॉडी आर्म के अंदर जो स्पेस होता है यही एम्बुलैक्रल ग्रूव है। यही क्या है? यही क्या होता है बेटा? और धीमे बोलो थोड़ा सा, मतलब आवाज ना निकले ऐसे कोशिश करना है, सिर्फ मुंह चलाया करो, आवाज नहीं आनी चाहिए। तो ये एम्बुलैक्रल ग्रूव है, ऐसा स्पेस जो आर्म्स के अंदर होता है, इसी वजह से इसका दूसरा नाम एम्बुलैक्रल सिस्टम कर देते हैं। ठीक है भैया। अब देखिए, एम्बुलैक्रल ग्रूव में एक सीधी कैनाल है। ठीक है, सीधी कैनाल है तो नाम लिख दिया रेडियल कैनाल। रेडियल का मतलब स्ट्रेट ही होता है। इस रेडियल कैनाल से अगल बगल कैनाल्स निकली हुई हैं। ये देखिए, अगल बगल कैनाल्स निकली हुई हैं। अगल बगल निकल रही हैं तो नाम रख दिया लैटरल कैनाल। और ये लैटरल कैनाल आगे जाके टर्मिनेट होती हैं, ये देखिए ऐसे कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर बना के। ये देखिए ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें बोलते हैं ट्यूब फिट। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें ट्यूब फिट क्या बोलते हैं? इन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्यूब लाइक है। और फिट क्यों बोला? क्योंकि इसी से काम होगा लोकोमोशन का, और प्लस इससे होगा रेस्पिरेशन का। घबराना नहीं, क्योंकि वेस्कुलर सिस्टम में लोकोमोशन लिखा हुआ है। अरे भाई, ट्यूब फिट ही लोकोमोशन में यूज होते हैं, लेकिन ये ट्यूब फिट काम तब करते हैं जब वाटर आएगा। तो इसी वजह से कह देते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम करो, लोकोमोशन में है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो रिंग लाइक बन रहा है, तो इससे बोलेंगे रिंग कैनाल। हल्का सा रिंग लाइक बन रहा है, पेंटागोनल है, तो रिंग कैनाल कह दिया। रिंग कैनाल में ये है माउथ वेंट्रल साइड पर। जैसे हम लोगों का माउथ भी वेंट्रल सरफेस पर होता है, ऐसे इसमें भी ये माउथ है वेंट्रल साइड पर। इसको वेंट्रल ही बोल रहा हूं मैं। तो इसके पीछे डॉर्सल होगी, तो डॉर्सल सरफेस पर एनस होगी यहां पर, तो लिख दिया डॉर्सल एनस। अगर आप इसको वेंट्रल मान रहे हो तो डॉर्सल इसके पीछे है। डॉर्सल इसके कहां है? ठीक है, ये एक प्लेट लगी हुई है यहां पर, ये देखिए, ये इस प्लेट का नाम है मैड्रीपोराइट। ये देखिए मैड्रीपोराइट। और इस मैड्रीपोराइट, ये जो प्लेट है इसका नाम होता है मैड्रीपोराइट। ये देखो, और इस मैड्रीपोराइट प्लेट में ये पोर्स हैं, ये देखो, तो इनका नाम हो गया मैड्रीपोराइट पोर्स। सुनते जाना, अभी बता रहा हूं कैसे वाटर चलेगा। तो जैसे चलनी में छेद होते हैं, इस प्लेट में भी छेद हैं, तो इसी वजह से मैड्रीपोराइट प्लेट, आप कह सकते हो कि ये सीब लाइक होती है, यानी चलनी की तरह दिखती है ये प्लेट। ठीक है, और ये प्लेट रिंग कैनाल से जुड़ी हुई है। ये देखिए ऐसे, जो जोड़ रहा है इसे बोलते हैं स्टोन कैनाल, और या फिर इसी का दूसरा नाम होता है मैड्रीपोराइट कैनाल। मैड्रीपोराइट कैनाल, ये देखिए, ये इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है। स्टार फिश है मान लो ऐसे। अब देखो वाटर कैसे कैसे घूमता है। जैसे
पोरीफेरा में वाटर ऑस्टिया से एंटर करता था, ऐसे सराउंडिंग वाटर यहां पर मेड्रीपोराइट पोर्स से एंटर करता है। तो मैंने एक नाम डाल दिया, एक का मतलब वाटर यहीं से एंटर करेगा। उसके बाद ये जो वाटर है ये पहुंचता है स्टोन कैनाल में या मेड्रीपोराइट कैनाल में। यहां से वाटर पहुंचता है रिंग कैनाल में। रिंग कैनाल के आसपास ही माउथ एलिमेंट्री कैनाल वगैरह होता है। तो वाटर के साथ जो फूड आया है ये रिंग कैनाल में डाइजेस्ट कर दिया जाता है, न्यूट्रिशन मिल गया इसको। रिंग कैनाल से ये वाटर पहुंचता है रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल में, और लेटरल कैनाल से ट्यूब फिट में। जैसे ही ट्यूब फिट में वाटर आता है तो ट्यूब फिट की मेम्ब्रेन से O2 CO2 का एक्सचेंज हो जाता है, रेस्पिरेशन हो गया। ये वाटर जब घूम रहा होता है तो जहां जहां अमोनिया है एक्सक्रीटरी वेस्ट वाटर में डाल दी जाती है। जब वाटर बाहर निकलेगा तो अमोनिया भी बाहर निकल जाएगी, ये एक्सक्रीशन हो गया। जैसे ही वाटर ट्यूब फिट में घुसता है इनके ट्यूब फिट सबस्ट्रेसम से चिपक जाते हैं, यानी जो बॉटम है सी या ओशियन में या जो जमीन है उससे चिपक जाते हैं, जैसे हमारे पैर चिपक गए ऐसे। और जैसे ट्यूब फिट से वाटर निकल के बाहर जाता है ये जमीन से डिटैच हो जाते हैं ट्यूब फिट। तो जैसे हम चलने के लिए क्या करते हैं, अपने लेग्स को अटैच डिटैच करते हैं बॉटम से, ऐसे ऐसे इनके ट्यूब फिट भी बॉटम पार्ट से अटैच डिटैच होते रहते हैं और इनकी बॉडी आगे बढ़ती रहती है। लेकिन ट्यूब फिट का अटैचमेंट डिटैचमेंट वाटर पर डिपेंड करता है। वाटर जब घुसेगा तो ये चिपक जाते हैं, वाटर जब निकलता है तो ये डिटैच हो जाते हैं। आगे बात समझ में? बोलो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पढ़ना आपने, क्या क्वेश्चन आते हैं मैंने बता दिया। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का अनदर नेम एम्बुलेक्रल सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंक्टिव फीचर है ये, फंक्शन इसके क्या है और वाटर के फ्लो की डायरेक्शन क्या है। तो मेड्रीपोराइट कैनाल, सॉरी मेड्रीपोराइट प्लेट, देन मेड्रीपोराइट कैनाल, देन रिंग कैनाल, देन रेडियल कैनाल, देन लैटरल कैनाल एंड फाइनली ट्यूब फिट। उसके बाद आउटसाइड वाटर बाहर निकल जाएगा। आगे बात समझ में? बोलो। खींचो, खत्म हो गया ये फाइलम। कितने लोगों को ब्लड दिख रहा है? डर्मल ब्रोंकी क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। ब्लड किससे किसे दिख रहा है? ठीक है, दो लोगों को दिख रहा है, बाकी किसी को नहीं दिख रहा है, बाकी सबको क्लियर दिख रहा है। अब ओके है भाई? ठीक है, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम हो गया आपका। कर दूं? बेटा रफ कर दूं? हैं भाई? अरे उठ के बैठो यार, लेट के तुम तो। अभी फिर मैं आहिस्ता पढ़ा रहा हूं, यही यही तो दिक्कत है। चिल्लाओ तो कई लोगों को लगता है कान फटे जा रहे हैं, फिर जल्दी जल्दी हो जाता है। उसमें जागते तो रहते हैं लोग लेकिन उसमें कान फटे जाते हैं। अब जब आहिस्ता आहिस्ता आराम से पढ़ाओ तो ऐसा लगता है पोयम चल रही है, तो फिर सोने लगते हैं कई लोग।
अभी बताता हूं बेटा, जल्दी है क्या? नहीं बताओ, जल्दी हो तो अलग से तुम्हारी नोटबुक में लिख दूं। सब लोग चले जाओ। अरे गजब, चप्पल दे भाई की यार, जाओ जाओ। हाँ भाई, सही दवा बताना। हाँ, अब देखो बेटा यहां पर इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ये देखो, ए बी सी डी ई से ध्यान रखना है बेटा। ए से एस्टेरियस यानी स्टार फिश, डी से ब्रिटल स्टार, अदर नेम ऑफीयूरा, सी से कुकू मेराइना, अदर नेम से ककम्बर। खरबूजा नहीं, खीरा, से कुकम्बर, समुद्री खीरा, समुद्री खरबूजा नहीं। हाँ, डी से एंटी डॉन, ये लिखा है ना डी यार, डॉन मेन है। सी लिली और ई से इकाइनस, अदर नेम यस सी अर्चिन। और इकाइनस में एरिस्टोटल लैंटर्न, एरिस्टोटल लैंटर्न, और इसमें टीथ होते हैं 5। तो पता लग गया, फॉर मेस्टिकेशन, फूड को मेस्टिकेट करने के लिए 5 टीथ कंटेनिंग एक एपरेटस होता है सी अर्चिन के पास, जिसे अरिस्टोटल लैंटर्न बोलते हैं। ध्यान रखना ये किसमें होता है। बस ए बी सी डी ई से ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। फटाफट नोट कीजिए, मॉड्यूल फिर निकालिए। हेमिकॉर्डेटा मॉड्यूल से करना है, आप लोग भी मॉड्यूल निकाल लीजिए, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा मॉड्यूल से करना है। किया बेटा, किया? आज रोक लिया आवाज मैंने। देखिए, हेमिकॉर्डेटा बेटा इधर देखो सामने, देखिए सीधे बैठ जाओ। हेमिकॉर्डेटा एक सिंपल सा फाइलम है, 5 मिनट की बात है बस केवल। हेमिकॉर्डेटा ऑल आर मेराइनस, इस फाइलम का मेंबर भी सिर्फ मेराइन वाटर में मिलेंगे। मेरी बात सुनिए, हेमिकॉर्डेटा में पहले जब ज्ञान कम था तब लोग ऐसा मानते थे कि इसके पास नोटोकॉर्ड है। क्या है?
तब इसको कॉर्डेटा फाइलम में रखते थे एज ए सब फाइलम, एज ए। लेकिन जब लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ तब पता लगा कि ट्रू नोटोकॉर्ड इसके पास नहीं है, उसकी तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है, ट्रू नहीं है वो। तो जब ये पता लग गया कि नोटोकॉर्ड है ही नहीं, तो तुरंत इसको कॉर्डेटा फाइलम से हटाया गया, नॉन कॉर्डेट्स में रखा गया एज ए सेपरेट फाइलम। तो अब हम इसको सब फाइलम के फॉर्म में पढ़ते हैं कि फाइलम कॉर्डेट में आता है कि नॉन कॉर्डेट में, ठीक है। लेकिन नोटोकॉर्ड से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, इस वजह से, और बाकी के जो कैरेक्टर हैं हार्ट, गिल्स, ये सब नॉन कॉर्डेट की तरह ही हैं इसमें, लेकिन नोटोकॉर्ड से मिलता जुलता स्ट्रक्चर भी है। तो इसको लिंक बोल देते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट एंड। जैसे मॉलस्क की बॉडी में हेड, हम्प, फुट, 3 पार्ट थे, ऐसे इन लोगों की बॉडी भी 3 पार्ट्स में बटी रहती है। पहला जो पार्ट होता है ये, इसे बोलते हैं प्रोबोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? दूसरे पार्ट को बोलते हैं कॉलर। क्या बोलते हैं बेटे? बोलो। और तीसरा पार्ट जो होता है ये, इसे बोलते हैं ट्रंक। क्या बोलते हैं बेटा? तो बॉडी में कितने पार्ट हो गए इसमें? प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। कॉलर को आप नेक मान लो, और इसके नीचे जो पूरा आ रहा है ये ट्रंक मान लो। और प्रोबोसिस वैसे सूंड को बोलते हैं जो हाथी में होती है, उसी की तरह से ये बाहर की तरफ निकला हुआ है कॉलर के ऊपर, तो उसे प्रोबोसिस कह देते हैं। अब इस प्रोबोसिस के अंदर जब आप जाओगे तो आपको ग्लोमेरुलस मिलेगा, या फिर इसी को प्रोबोसिस ग्लैंड भी कहते हैं। एक्सक्रीशन इसी से होता है इनमें, यानी एक्सक्रीशन के लिए ग्लोमेरुलस या प्रोबोसिस ग्लैंड मिलेगी प्रोबोसिस में। किसमें? किसमें? ठीक है, ये देखो, ये इसमें है बेटा बक्कल कैविटी। सुनना कि भाई नोटोकॉर्ड क्यों नहीं बोलते हैं इसको। बक्कल कैविटी से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे बक्कल डाइवर्टिकुलम या फिर स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है। और यह बक्कल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोकॉर्ड बक्कल कैविटी से निकल के प्रोबोसिस तक एक्सटेंडेड है। नोटोकॉर्ड इधर होती है, और ये कहां से निकल रहा है? बक्कल कैविटी से। तो इसकी पोजीशन इधर हुई कि इधर हुई है? ये क्या है? डॉर्सल की वेंट्रल। और ये क्या है? तो ट्रू नोटोकॉर्ड अगर होती तो डॉर्सल साइड पर होती, ये वेंट्रल साइड पर है। ट्रू नोटोकॉर्ड सॉलिड होती है, मेसोडर्मल होती है, ये हॉलो है और एक्टोडर्मल है। तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, बस केवल दिख रहा है नोटोकॉर्ड की तरह, इस वजह से ये ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है। क्लियर है भैया? और देखो, कॉर्डेट्स में गिल्स अगर होते हैं, जैसे फिशेज कॉर्डेट में गिल्स होते हैं, यहां मिलेंगे वेंट्रल साइड पर। हार्ट कॉर्डेट्स का इधर होता है वेंट्रल साइड पर, लेकिन हेमिकॉर्डेट्स में नॉन कॉर्डेट की तरह गिल्स और हार्ट की पोजीशन डॉर्सल होती है। कैसी होती है? कॉर्डेट का नर्वस सिस्टम इधर होता है डॉर्सल साइड पर, इसका नॉन कॉर्डेट की तरह वेंट्रल साइड पर होगा। तो सारे कैरेक्टर नॉन कॉर्डेट फाइलम की तरह मैच कर रहे हैं, इस वजह से इसको आप कॉर्डेट में रखोगे कि नॉन कॉर्डेट में है? ये ध्यान रखियो, ये बात कुछ भी मैच नहीं करता इसका, बस केवल नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, बाकी ऑर्गन्स की पोजीशन वगैरह सब नॉन कॉर्डेट की तरह है।
क्लियर है भैया? ये बोलो। इसकी बॉडी यू शेप्ड है, तो अंदर एलिमेंट्री कैनाल भी यू शेप्ड होगी। तो पूछ दिया जाएगा यू शेप्ड एलिमेंट्री कैनाल कहां होती है, बोलना हेमिकॉर्डेट्स में। और ये भी फिल्टर फीडिंग करते हैं, मतलब सिलेक्टेड चीजें खाते हैं, सीलिया का यूज करके। किसका यूज करके? और उधर फिल्टर फीडिंग पोरीफेरा में मिली थी, कोइनोसाइट सेल के माइक्रोविलाई कर रहे थे, बताया था। ये जो इसका ट्रंक है, इसमें देखिए ये क्या लगे हुए हैं, इन्हें बोलते हैं जेनाइटल विंग्स। अब ये क्या है, तो आप बोलोगे विंग लाइक अरेंजमेंट, विंग लाइक अरेंजमेंट ऑफ गोनेट्स। यानी बेटा जो टेस्टीज ओवरीज हैं इस तरह से अरेंज हैं, कैसा लगता है, विंग्स बने हुए हैं, तो नाम ही रख देते हैं जेनाइटल विंग्स। और ये जो आप देख रहे हो ये है गिल पोर्स। और गिल पोर्स क्या है, तो बोलेंगे ओपनिंग ऑफ गिल्स। अरे भाई गिल्स का काम रेस्पिरेशन ही तो है, पता है ना। गिल्स में जब वाटर जाएगा तभी तो गैसियस एक्सचेंज होगा। तो गिल्स में वाटर जिन पोर से जाता है इन्हीं को गिल पोर्स बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? तो ट्रंक का इतना पार्ट जो है ये, इसे बोला जाता है ब्रैकियो जेनाइटल रीजन, क्योंकि यहां पर जेनाइटल ऑर्गन है और गिल्स हैं। ट्रंक का ये जो एरिया है ये, इसे बोल देते हैं हिपैटिक रीजन। और इस हिपैटिक रीजन में क्या क्या है, तो इसमें इंटेस्टाइन है, ये देखिए ये इंटेस्टाइन जा रही है, और प्लस इसमें हिपैटिक सीका है जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ये हो गए हिपैटिक सीका। और इसके बाद वाला ये जो पूरा रीजन है बेटा, ये इसे कह देते हैं पोस्ट हिपैटिक रीजन, क्योंकि ये हिपैटिक रीजन के बाद में है, पोस्ट हिपैटिक रीजन। और इसी पोस्ट हिपैटिक रीजन में लास्ट में आपको मिलेगी एनस। क्या मिलेगी? तो प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक 3 पार्ट हैं और ट्रंक के भी 3 पार्ट हैं, ब्रैकियोजेनाइटल, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक। क्लियर है भैया? देखो मॉड्यूल में लिंक बिटवीन कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट हाईलाइट कर लो या अंडरलाइन कर लो। पहले सब फाइलम मानते थे, कॉर्डेट में रखते थे, लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पता लगा ये नॉन कॉर्डेट है। प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, अंडरलाइन करो। उसके बाद यू शेप्ड एलिमेंट्री कैनाल, ये ऐड करो, है नहीं वहां पर। यू शेप्ड एलिमेंट्री कैनाल, यू शेप्ड एलिमेंट्री कैनाल होती है इनकी, यू शेप्ड एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद सीलियरी फीडर, या उसी को फिल्टर फीडिंग लिख लो, फिल्टर फीडिंग। गिल एंड गिल पोर्स, पोजीशन लिख लो इनकी, डॉर्सल। गिल गिल पोर्स की पोजीशन डॉर्सल पूछा जाता है, डॉर्सल। हार्ट की पोजीशन डॉर्सल लिखी होगी। ओपन सर्कुलेशन होता है, वेनेडियम पिगमेंट हो सकता है, जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन है। एक्सक्रीशन के लिए प्रोबोसिस ग्लैंड होती हैं। यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। प्रोबोसिस बेलनोग्लोसस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम नॉन कॉर्डेट लाइक, यानी पोजीशन लिख लो वेंट्रल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है ऊपर पॉइंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नॉन कॉर्डेट लाइक, लिखा होगा पॉइंट, पोजीशन और ऐड कर लो वेंट्रल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। बस इतना ही है आज। एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ना है, मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन दूंगा एक एक। तो एनसीईआरटी के डायग्राम, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एक एक वर्ड, समरी, जो भी सब कुछ है एनसीईआरटी में, उसको आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है।
बस आज के लिए इतना ही है। अब आगे आप लोगों का कॉर्डेट स्टार्ट होगा।